नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। और एनसीबी का शिकंजा जैसे जैसे बॉलीवुड के इन ए लिस्टर एक्टर की तरफ बढ़ता जा रहा है, अब इनमें भागम भाग मची हुई है। बॉलीवुड की ड्रग स्टोरी की जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे बड़े बड़े नामों का खुलासा हो रहा है। बता दें आपको कि बॉलीवुड ड्रग्स केस का रुख अब बदलने वाला है। जो खुलासा हम करने वाले हैं उससे सारी चीजें पलट जाएगी। एनसीबी की आंखों में धूल झोंक रही है हीरोइनें, और खुद को बचाने के लिए बार बार गोवा का रुख कर रही है। आखिर जिन लोगों का नाम फंसा है, जो सितारों इसमें नाम आ रहा है, वो ड्रग्स मंडली बार बार गोवा क्यों जा रही है? क्या वजह है कि ये ए लिस्टर हीरोइनें गोवा का रुख कर रही हैं? क्या इन्हें पहले से आभास हो गया था कि कुछ ऐसा होने वाला है? अपनी पहचान छिपाकर गोवा की उड़ान भरने की बड़ी जानकारी न्यूज नेशन के हाथ लगी है। एजेंट के जरिए हीरोइनों के गोवा जाने की खबर मिल रही है, और ये खुलासा बताएगा आपको कि कैसे बॉलीवुड के अंदर इस वक्त भागम भाग मची हुई है। एनसीबी का शिकंजा जैसे जैसे कस रहा है, वैसे वैसे बॉम्बे टू गोवा भागने की होड़ मची हुई है। सारी एक्ट्रेस खुद को बचाने के लिए बार बार गोवा जा रही है। अब सवाल यही उठता है कि गोवा में ऐसा क्या है, वो कौन सी चीज है जिसे लेकर ये सारी हीरोइनें गोवा का रुख कर रही हैं? छुट्टियां कैंसिल कर दी है, शूटिंग कैंसिल कर दी है, काम बंद कर दिया है, घरों में ताला लगा दिया है, लेकिन गोवा जाना जरूरी है। आखिर ऐसा क्या है गोवा में जो एनसीबी से इन्हें बचा लेगा? बड़ी खबर न्यूज नेशन आपको इस खुलासे के जरिए देगा। आपको बताएंगे कि एनसीबी की आंखों में धूल झोंकने के लिए सारी तैयारी चल रही है। खुद को बचाने के लिए बार बार गोवा जाया जा रहा है। सारी ये लिस्टर एक्टर जिनको अभी तक या तो पूछताछ के लिए बुलाया गया, वो किसी ना किसी तरीके से अब पसोपेश में है, गहमा गहमी में है। लेकिन वो कौन सी एक्ट्रेसेस हैं जो गोवा जा रही हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। न्यूज नेशन अपने इस बड़े खुलासे में बताएगा कि ए लिस्टर एक्टर में कैसे भागम भाग मची हुई है। एनसीबी के आंखों में धूल झोंकने के लिए ये सब किस तरह की कवायद कर रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। सब के सब बच जाएंगे क्या गोवा जाकर? तो आपको बता दें, हीरोइन गोवा जा रही है। क्यों जा रही है गोवा? एक नहीं, कई जा रही है। एनसीबी जांच से बचने के लिए जा रही है। ड्रग्स जांच से बचने के लिए गोवा जाने की जो कवायद है, उसमें एजेंट का नाम सामने आया है। तो बड़ी जानकारी न्यूज नेशन के हाथ लगी है, जिसमें ड्रग्स जांच से बचने के लिए गोवा जाने की कई सारी हीरोइनों के नाम सामने आए। शूटिंग के नाम पर विला बुक करने की खबर है। एजेंट के जरिए विला बुक कराया जा रहा है। यह भी जानकारी निकल के आई है कि चोरी छुपे नाम बदलकर बार बार गोवा जाया जा रहा है। हीरोइनें हैं जो बार बार गोवा जा रही हैं, लेकिन सवाल यहाँ यही उठता है कि एनसीबी की आंख में धूल कैसे झोंकेंगे? कैसे ये अपना नाम बदलकर गोवा जाकर अपने आप को क्लीन चिट दिला देंगे? कोई ऐसा आदमी है वहां पर जो इनको सबसे बचा लेगा? क्या कोई ज्योतिषी बैठा हुआ है जो सारे इनके तारे ठीक कर देगा, जो इस वक्त गर्दिश में चल रहे हैं? और इसीलिए ये बड़ी खबर आपको जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये सारी एक्ट्रेसेस गोवा का क्यों रुख कर रही हैं? सबके सब गोवा क्यों जा रहे हैं? कौन बचा लेगा इन्हें? गोवा में ऐसा क्या है जो इनका सब कुछ बदलने को तैयार है? क्यों ये अपना नाम, अपनी पहचान बदलकर गोवा जा रही है? मेरे सहयोगी रुमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। रुमान, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अब ये सारी ए लिस्टर एक्टर गोवा का रुख कर रही हैं। एक नहीं, कई एक्ट्रेसेस हैं जो गोवा जा रही हैं। गोवा जाने की ये जो जानकारी न्यूज नेशन के हाथ लगी है, ये इस पूरी जांच का दायरा बनाने वाली है, पूरी जांच का, केस का रुख मोड़ने वाली है। देखिए, बिल्कुल ये जानकारी सामने आई है कि जो ये हीरोइंस हैं, ए लिस्टेड एक्टर्स हैं, ये गोवा का लगातार चक्कर काट रहे हैं। वो तब से जब से एनसीबी की एंट्री हुई है इस ड्रग केस में। हालांकि इससे पहले भी ये गोवा जाया करते थे। इसके पीछे वजह ये बताई जाती थी कि वहाँ पर डिटॉक्स सेंटर्स हैं जो स्टार्स की बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, उनके जो टॉक्सिन्स उनकी बॉडी में रहते हैं उनको हटाते हैं। लेकिन अब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जब से एनसीबी की एंट्री हुई है उसके बाद से ये लोग अपनी बॉडी से ड्रग्स के ट्रेसेस हटाने के लिए डिटॉक्स करा रहे हैं। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं रुमान, हमें बड़ी जानकारी दे रहे हैं जो न्यूज नेशन खुलासा करने वाला है। उसके बाद इस पूरी केस का रुख बदलने वाला है। ए लिस्टर कई एक्टर हैं जो अपनी पहचान छिपा रही हैं, अपना नाम बदल रही हैं, अपने काम को बंद कर रही हैं, शूटिंग कैंसिल कर रही हैं, लेकिन गोवा जाना नहीं भूल रही हैं।
क्योंकि इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है बॉलीवुड में। जैसे जैसे नाम सामने आ रहे हैं, रिया चक्रवर्ती ने नाम दिए, केशवानी नाम दिए, ड्रग पेडलर ने नाम दिए, उसके बाद अभी तक जो एनसीबी के रडार पर आ चुका है, उन सबको इस बात का आभास हो गया है कि आने वाले दिन में उनकी दिक्कतें बढ़ने वाली है और उससे बचने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं वो बता रहे हैं रुमान। रुमान, आप तक अगर आवाज पहुंच रही है तो ये बताइए कि कौन से ऐसे एजेंट हैं जो इनकी पहुंचने में मदद कर रहे हैं गोवा तक। देखिए बिल्कुल, क्योंकि ट्रैवल एजेंट्स हैं, उसके अलावा पूरा का पूरा एक पैकेज के तरह से इनको दिया जाता है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यहाँ से गोवा जाना, जिनके अपने घर वहाँ पर नहीं है या रिजॉर्ट है में वहाँ पर विला बुक कराई जाती है। उसके अलावा जो होटल्स हैं और दूसरे कई जो डिटॉक्स सेंटर हैं, वहाँ पर पूरी तरह से उनके साथ कोऑर्डिनेट किया जाता है कि किस टाइम पे स्टार्स आएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि एजेंट्स इस तरह से काम करते हैं ताकि इनके नामों का खुलासा ना हो सके, इनकी पहचान सार्वजनिक ना हो सके जिस समय बॉडी को डिटॉक्स करा रहे होते हैं। साथ ही साथ कई दूसरी तरह की थेरेपीज भी हैं, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर कोई भी ड्रग्स ली है, वो गांजा हो, हश हो, बड हो, एमडीएमए हो या कोकीन हो, सबकी अलग अलग शेल लाइफ है। वो यूरिन और ब्लड में कुछ दिन से कुछ हफ्ते तक रह सकती है, साथ ही बालों में और स्किन में वो 6 महीने तक रह सकती है। तो ऐसी स्थिति में इनके पास जानकारी मिली, ऐसा इनको पता चला कई डॉक्टर्स के द्वारा, कई थेरेपिस्ट के द्वारा, कि अगर बॉडी लगातार डिटॉक्स कराई जाए तो जो ट्रेसेस ड्रग्स के बाल में पहुंच जाते हैं, जो 6 महीने तक रहते हैं, उसकी शेल लाइफ हो सकता है कि कम हो जाए और इसी वजह से बॉडी डिटॉक्स करा रहे हैं कि उससे इस पूरी जांच का दायरा बदल जाएगा। आपको बता दें एनसीबी की टीम इस वक्त दिल्ली में है। जो जांच मुंबई में करके आई है, उसने अब उस सारे जो सबूत हाथ लगे हैं उनको कंपाइल करना शुरू कर दिया है। एक बड़ी मीटिंग होगी और उस मीटिंग के बाद जो बाकी बचे चेहरे हैं उन्हें भी सामने लाया जाएगा, लेकिन उसके लिए बाकायदा तैयारी होगी, क्योंकि एनसीबी ऑफिशियल्स ये कह चुके हैं कि जब तक पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगेंगे तब तक किसी और एक्टर को नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि इन सारे एक्टर्स के पास बड़ी बड़ी वकीलों की लॉबी है और ये कोई भी बचने के लिए सारे हथकंडे अपनाएंगे। और ये जो जांच सामने आई है, ये जो खुलासा न्यूज़ नेशन कर रहा है, ये एनसीबी को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसके जरिए वो समझ पाएंगे कि कैसे बॉलीवुड में बचने के लिए अब एक नया रैकेट चालू हो गया है, कैसे ड्रग रैकेट से खुद को निकालने के लिए ये एक्ट्रेसेस सहारा ले रहे हैं, अलग अलग तरीके से अपने आप को बचाने के लिए नई नई ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और वही हम आपको बताएंगे कि गोवा में वो कौन सी जगह है जहां पर ये सारा गोरख धंधा चल रहा है और जहां पर इस वक्त सारी हीरोइनों का जमावड़ा लगा हुआ है। हर हीरोइन वहां पर जा रही है और जो जानकारी मिली है, कई हीरोइनों के नाम न्यूज़ नेशन के पास है जो अपने एजेंट के जरिए अपनी शूटिंग कैंसिल करके वहां पर पहुंच रही है गोवा में, विला बुक कर रही है, पहचान छिपा रही है, चेहरे पर मास्क का तो साथ मिल ही रहा है, लेकिन मास्क के साथ साथ नाम भी बदला जा रहा है, प्राइवेट व्हीकल से जाया जा रहा है। अगर एयरलाइंस का सहारा लेंगे तो आइडेंटिटी सामने आ जाएगी और यही आइडेंटिटी छुपाने के लिए सब गोवा का रुख कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि गोवा में क्या है, कौन है गोवा में, कौन है गोवा में जो इनकी मदद कर रहा है। खुद को बचाने के लिए बार बार गोवा का रुख कर रही है हीरोइन, आखिर क्या वजह है, यही वजह बताने वाला है न्यूज़ नेशन आपको। इस बड़े खुलासे के जरिए बताएंगे कि ए लिस्ट की कई हीरोइनें हैं जो इस वक्त या इस वीकेंड में गोवा में है या इससे पहले गोवा जा चुकी हैं या एनसीबी के रडार में आने से पहले ही उनको जानकारी लग गई कि अब स्थिति बिगड़ने वाली है, अब चीज़ें हाथ से जाने वाली है, क्योंकि एक बड़ा रैकेट चलता है ड्रग्स का बॉलीवुड के अंदर और उसी ड्रग्स रैकेट में जो है जैसे जैसे शिकंजा कस रहा है, वो सब अपने को बचाने के लिए अब एक थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही थेरेपी कौन सी है, इसी का हम खुलासा करने वाले हैं। हम बताएंगे आपको कि कौन से वो एजेंट है जो उन्हें ये थेरेपी मुहैया करा रहे हैं, कौन सी वो जगह है, कौन से वो क्लिनिक है जो इन्हें ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये भी बताएंगे आपको कि किस रास्ते से जा रही हैं गोवा, ये भी बताएंगे आपको कि कैसे ये अपनी आइडेंटिटी छुपा रही हैं, वहाँ पर कहाँ इनका विला बुक किया जा रहा है और कैसे ये सब गोरख धंधा चल रहा है, कैसे एनसीबी से बचने के लिए बॉलीवुड की ये बालाएं अपने आप को बचाने के लिए ये नई जुगत में लगी हुई है।
और रुमान, ये वाकई अगर ये जो खुलासा न्यूज़ नेशन कर रहा है, इसके बाद तो एनसीबी को भी गोवा जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर गोवा में ऐसा क्या है जो सारी हीरोइनें इस दौर में, इस वीकेंड में कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी चले जाएं ताकि एनसीबी के रडार से बच जाएं। देखिए, बिल्कुल इनको इस बात का डर है कि अगर एनसीबी ने कई पूछताछ में हीरोइंस ने बताया है कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिया, इसके अलावा बाकी तमाम लोग भी डर पर हैं। उनको इस बात का डर है कि अगर ब्लड टेस्ट हो गया या उनके बाल का टेस्ट हो गया तो पता चल जाएगा कि उन्होंने ड्रग्स लिए थे, क्योंकि बॉडी के अंदर जो ड्रग्स के ट्रेसेस हैं वो बालों में 6 महीने तक रहते हैं अगर कोई भी कोकीन, हीरोइन, एमडीएमए, एक्सटेसी, म्याऊ म्याऊ या कोई भी इस तरह की ड्रग्स ली है तो। हालांकि बड और जो गांजा है उसके ट्रेसेस बहुत कम समय तक रहते हैं, तो सीधे तौर पर डिटॉक्स करके बॉडी से इन ट्रेसेस को हटाने का काम जारी है। हालांकि ऐसा नहीं कि इससे पहले ये बड़े स्टार्स अपनी बॉडी डिटॉक्स कराने नहीं जाते थे, ये आमतौर पर जाया करते थे, कभी कभी जाया करते थे। वो इसलिए जाते थे ताकि ये स्वस्थ रहें और नशे का ज़्यादा आनंद ले सकें, लेकिन अब इनके पीछे मकसद ये है कि बॉडी से ट्रेसेस हटाने। हालांकि ये काम बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल लगता है कि बॉडी से ट्रेसेस हट जाए, लेकिन हालांकि अब ये किसी और तरह की थेरेपी ले रहे हैं और बार बार जा रहे हैं, तो कई सवाल ज़रूर खड़े होते हैं कि आखिर गोवा में किस तरह की थेरेपी ले रहे हैं जिससे कि ड्रग्स के ट्रेसेस अपने ब्लड से, अपने यूरिन से या फिर अपने स्किन से और बालों के सेल से हटा सके। चलिए, पंकज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। पंकज, अभी तक तो ब्लड सैंपल और ये लेने की नौबत नहीं आई है, लेकिन अगर ये नौबत आएगी तो उससे बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, और पहले से ये एक कदम आगे चल रहे हैं सारे स्टार्स। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं एनसीबी के ऑफिस के बाहर ही मौजूद हूं और आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि क्षितिज प्रसाद, जिसका नाम धर्मा प्रोडक्शन के साथ जोड़ा जा रहा था, धर्मा प्रोडक्शन में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद का आज जो रिमांड है वो समाप्त होने वाला है। ऐसे में एनसीबी आज क्षितिज प्रसाद को एक बार फिर से कोर्ट के सामने पेश करेगी और दोबारा से उसकी रिमांड ली जाएगी। आपको बता दें कि क्षितिज प्रसाद इस पूरे मामले में बेहद अहम किरदार है। कुछ ही देर में उसका मेडिकल किया जाएगा और आपको हम सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं एनसीबी की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इस ऑफिस की, जहां पर क्षितिज प्रसाद को रखा गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की माने तो क्षितिज प्रसाद बहुत ही अहम कड़ी है, एक ऐसा किंगपिन जिसका कनेक्शन हर तरफ है, यानी कि अगर और इसीलिए एनसीबी इसकी रिमांड आगे बढ़ाने की मांग कर रही है। आता हूं आपके पास पंकज, लेकिन ये बड़ी जानकारी जो इस वक्त आ रही है वो दर्शकों तक पहुंचा दें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई बॉलीवुड सेलेब्स हैं जो इस वक्त डिटॉक्स के लिए गोवा जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेलेब्स ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब उनका ड्रग टेस्ट हो तो उसमें रिपोर्ट में ड्रग लेने की बात ना आए। डॉक्टर हरजोत सिंह के मुताबिक अल्ट्रा रैपिड डिटॉक्सिफिकेशन ये एक ऐसी प्रोसीजर है, इसके जरिए महज चंद घंटे में डिटॉक्सिफिकेशन करके आपकी बॉडी से हर जगह से ड्रग के सैंपल को नष्ट किया जा सकता है। जोन सी भी ड्रग्स हैं, जैसे ओपियोइड्स हैं, जैसे अल्कोहल है, जैसे हेरोइन आजकल बहुत सारा प्रचलित है, या कैनाबिस है, तो ये ड्रग्स जो हैं इनको डिटॉक्सिफाई करने के 2-3 तरीके होते हैं विच आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। एक जो सबसे शॉर्ट तरीका है उसको हम कहते हैं अल्ट्रा रैपिड डिटॉक्सिफिकेशन, जो कि 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर कर दी जाती है। और इसमें जो बॉडी से आर्टिफिशियल तौर पे बॉडी से हम कुछ दवाइयों की मदद से हम नशे को जो शरीर से बाहर कर देते हैं। तो चलिए एनसीबी दफ्तर का रुख करते हैं। पंकज वहां पर बने हुए हैं। पंकज, टाइमिंग क्या निकल के आ रही है? क्योंकि अभी जितने वक्त ये शख्स पुलिस की रिमांड में रहेगा, एनसीबी की रिमांड में रहेगा, वैसे वैसे इसकी दिक्कत तो बढ़ेगी। बॉलीवुड के कई सेलेब्स ऐसे हैं जिनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए एनसीबी के सूत्र बता रहे हैं कि क्षितिज प्रसाद एक बहुत बड़ी कामयाबी है, यानी कि क्षितिज प्रसाद की गिरफ्तारी एनसीबी के लिए एक बहुत ही बड़ा क्लू था। और अब क्षितिज प्रसाद जो है वो लगातार एनसीबी के रिमांड में थे। आज क्षितिज प्रसाद का रिमांड समाप्त हो रहा है, लेकिन एनसीबी को एक बार फिर से क्षितिज प्रसाद का रिमांड चाहिए। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, एनसीबी दफ्तर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और आज एक बार फिर से क्षितिज प्रसाद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, उसकी रिमांड ली जाएगी। एनसीबी के लोग बता रहे हैं, एनसीबी के जो ऑफिसर हैं वो बता रहे हैं कि क्षितिज प्रसाद बेहद अहम कड़ी है। क्षितिज प्रसाद
बॉलीवुड के उन तमाम पार्टियों में मौजूद था जिनके कनेक्शन ड्रग्स मामले से जोड़े जा रहे हैं। क्षितिज प्रसाद को लेकर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और जब क्षितिज प्रसाद अपना मुंह खोलेगा तो बॉलीवुड के कई बड़े चेहरों को बेनकाब करेगा। आपको बता दें कि धर्मा प्रोडक्शन से क्षितिज प्रसाद का सीधे सीधे ताल्लुक था। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर काम करता था क्षितिज प्रसाद, और क्षितिज प्रसाद की गिरफ्तारी ये बताती है कि किस तरह से बॉलीवुड के जो बड़े किंग पिन हैं, जो बॉलीवुड के बड़े नाम हैं, जिनके इशारों पर चलता है बॉलीवुड, जिनके इशारों पर अभिनेताओं के, एक्ट्रेस के करियर बनते हैं और करियर खराब होते हैं, उनके बीच रहता था क्षितिज प्रसाद। उनके बीच रहकर यह करता था ड्रग्स की एक तरह से कह सकते हैं कि लेन देन। और आपको बता दें कि एनसीबी की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि करीब 3 महीनों में 12 बार क्षितिज प्रसाद ने गांजे खरीदे हैं। यानी कि कई अहम खुलासे हो चुके हैं और भी बड़ी जानकारियां सामने आ सकती है, क्योंकि क्षितिज प्रसाद से आगे ये भी पूछताछ चलिए तो पूरी तरीके से एनसीबी की कोशिश यही रहेगी कि क्षितिज प्रसाद पर रिमांड बनी रहे। रुमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, हम ये भी बताएंगे आपको कि कैसे न्यूज नेशन ने खुलासा किया था अंकल सैम और आंटी सैम का। रुमान से जानने की कोशिश करेंगे आगे, अभी एक ब्रेक ले रहे हैं लेकिन रुमान आगे आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि जो बॉलीवुड सेलेब्स को अंकल सैम और आंटी सैम ड्रग मुहैया करा रहे हैं, क्या वही ये थेरेपी भी मुहैया करवा रहे हैं, क्या वही आइडिया दे रहे हैं कि वहां जाइए और अपनी बॉडी से डिटॉक्स करा लीजिए सारे ड्रग को। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटेंगे। तो न्यूज नेशन ये बड़ा खुलासा कर रहा है कि आखिर क्यों सारे बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस इस वक्त गोवा जा रहे हैं। कई सारी हीरोइनें हैं जो अपने आप को बचाने के लिए, एनसीबी से बचने के लिए, इस जांच प्रक्रिया से निकलने के लिए ये सहारा ले रही हैं अपने आप को डिटॉक्स कराने का। रुमान हमारे साथ बने हुए। रुमान, ये कौन लोग हैं जो उन्हें वहां तक ले जा रहे हैं? बाकायदा इसके लिए एक एजेंसी सी बन गई है, और क्या अंकल सैम और आंटी सैम का भी हाथ है इसमें? देखिए, जो तमाम स्टार्स हैं इनके लगातार कॉन्टैक्ट्स हमेशा से रहे हैं, क्योंकि बॉडी डिटॉक्स कराते रहे हैं अपने हेल्थ कॉन्शियसनेस की वजह से। क्योंकि पहले बॉडी डिटॉक्स कराने का मकसद ये होता था कि उसके बाद वो अपने एक स्वस्थ जीवन गुजारें, और सबसे बड़ी बात यह कि ड्रग्स का ज़्यादा आनंद ले सकें, क्योंकि जो ड्रग्स लेते थे वो डिटॉक्स कराते रहते थे। लेकिन अब नई नई थेरेपीज़ वहाँ पर इनकी जानकारी में आई हैं, जिससे इनको बताया गया है कि उससे इनके टेस्ट में ड्रग्स के ट्रेसेस नहीं आएंगे। हालांकि ऐसा हो सकता है कि यूरिन या ब्लड टेस्ट से ड्रग के ट्रेसेस ना आ पाएँ, लेकिन अब जो एनसीबी के पास लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए स्किन सेल से और बाल के सेल्स की जांच से आराम से पता लगाया सकता है कि 6 महीने तक ये ट्रेसेस बाल में रहते हैं, जिनको कि डिटॉक्सिफाई करना इम्पॉसिबल है, ऐसा एनसीबी का कहना है। और सीधे तौर पर अगर इनको ऐसा लगता है कि ये किसी भी तरह से जांच से बच पाएंगे, अगर इनका टेस्ट होता है तो ये ड्रग पॉजिटिव ना पाए जाएं, इसके लिए डिटॉक्सिफिकेशन करा रहे हैं, तो इनकी सोच गलत है। क्योंकि बालों में और स्किन सेल में जो शेल लाइफ है वो 6 महीने तक रहती है। अगर एनसीबी एडवांस जांच कराएगा इनकी तो सीधे तौर पर ये पकड़े जाएंगे। लेकिन अब चूंकि ब्लड और यूरिन टेस्ट से बचना चाहते हैं, इसी वजह से ये डिटॉक्स करा रहे हैं, अपनी बॉडी डिटॉक्स करा रहे हैं ताकि ड्रग्स के ट्रेसेस निकल सके। ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं रुमान, आप लगातार आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम एक और खुलासा करने वाले हैं कि क्या ये प्रोसीजर फॉरेन में भी होती है। बने रहिए हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, तुरंत हाजिर होंगे।